have to do in my business, because this is not merely a statement. This is your roadmap for growth. This is the springboard for you to take a higher jump. And how this is a roadmap for higher growth, how this is springboard for higher growth, how this is your tool for budgeting. अगर आपको आपके बिजनेस में बजटिंग करनी है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे बजटिंग के लिए? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द ओनर ऑफ द बिजनेस, what I have to do, I have to focus on few things, and I just have to focus on few things. Please remember, as the owner of the business, you do not have to go to the shop floor every day in and day out. आपको शॉप फ्लोर पे रोजाना जाने की जरूरत नहीं. आप जाइए एज अ मोरल बूस्टिंग टू योर पीपल, बट यू डू नॉट हैव टू बी ऑन द शॉप फ्लोर फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल. मतलब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमने की जरूरत नहीं कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है. बिल्कुल ही जरूरत नहीं है. आपको क्या करने की जरूरत है? आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है. तो कहाँ फोकस करेंगे? सो नंबर वन, लुक एट एवरी डे वेयर इज योर ग्रॉस प्रॉफिट गोइंग. आप सेल्स की चिंता मत करिए, आप रॉ मटेरियल कॉस्ट की चिंता मत करिए, आप मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की चिंता मत करिए. आप किस चीज़ चिंता करिए? आप चिंता करिए ग्रॉस प्रॉफिट की. क्योंकि आपने अगर ग्रॉस प्रॉफिट की चिंता करी, इसका मतलब सेल्स की चिंता ऑटोमेटिकली हो गई. क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब यह है कि आपने साल के शुरू में बजट बना दिया. क्या बजट बना दिया कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 31 मार्च 24 शुड बी 500 करोड़. और लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर इन द ईयर 23 24 24 25 24-25 में हम हैं. आपने मार्च के महीने में बिल बजट बना दिया. वो बजट में आपने क्या बनाया? वो बजट बनाया कि पहला महीना यानी कि अप्रैल के एंड में मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए 100 करोड़. अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि क्या 30 अप्रैल को आपकी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 100 करोड़. क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट 100 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30 अप्रैल को 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग एज पर योर प्लान. अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30 अप्रैल को आपको मालूम पड़ता है कि 90 करोड़ है, तो आपको क्या करना है? आपको प्लांट हेड को बुलाना है, आपको प्रोक्यूरमेंट हेड को बुलाना है, और आपको मार्केटिंग हेड को बुलाना है, और आपको फाइनेंस हेड को बुलाना है. चारों को बुला के आपको उनसे पूछना है कि भाई साहब 100 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, 90 करोड़ का क्यों रह गया? आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए. एंड दैट्स ऑल. रिमेंबर, यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स you have to control the business using your mind and not your physical involvement. आपने पैसा लगाया है एंड आपने लोगों को हायर किया है so that you are able to get the work done from them as per your plan. So now they will all need to tell you as to why they have failed or why the business has failed in generating a gross profit of 900 crore and generated only 90 crore. एंड ऑब्वियसली अगर आप ये मीटिंग हर महीने करोगे तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? एवरीबडी कांट हियर यू. एवरीबडी, असर होगा. अब जरा कल्पना कीजिए कि आप ये जो मीटिंग हर महीने करते थे, अगर आप ये मीटिंग हर 2 हफ्ते के बाद करोगे तो असर कम होगा कि ज़्यादा होगा? और ज़्यादा होगा. अगर आप ये मीटिंग हर हफ्ते करोगे तो और असर और भी ज़्यादा होगा. और अगर आप ये मीटिंग रोज़ाना करोगे तो असर और भी बहुत ज़्यादा होगा. तो ये ही पढ़ता है. तो व्हाट इज़ पढ़ता सिस्टम? दिस इज़ व्हाट पढ़ता सिस्टम इज़, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट पढ़ता सिस्टम इज़. नाउ घनश्याम दास बिरला जी